गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी तक हम संख्या पद्धति पढ़ रहे थे, तो इसकी हमने 1.3 एक्सरसाइज के तीसरे सवाल तक सॉल्व कर लिए थे और मैंने वैसे ही कुछ सवाल आपको होमवर्क में दिए थे और कुछ लोगों ने दिखाए भी हैं। और मैं आशा करता हूं कि बाकी सभी लोग भी इसी प्रकार होमवर्क करेंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे। अब हम आगे देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है 0.9999 डॉट 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 को P/Q के रूप में लिखिए। के रूप में लिखिए। आगे लिखा हुआ है, क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? तो हम इसे सॉल्व करेंगे। तो अभी तक हमने ऐसे सवालों को किया है, जैसे 0.6 पे बार वाला क्वेश्चन किया था, उसी के समान है यार। तो मान लेंगे, माना x इक्वल टू 0.999 डॉट डॉट डॉट, इक्वेशन नंबर 1। अब 0 पॉइंट के बाद एक अंक ऐसा है 9 जो लगातार रिपीट हो रहा है, तो हम इसमें क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर एक अंक रिपीट हो रहा तो एक के बाद एक जीरो, यदि दो अंक रिपीट होते तो एक के बाद दो जीरो, इसी प्रकार से लगाते हैं। तो 10 का गुणा करेंगे तो 10x बराबर 9.999 डॉट डॉट डॉट, इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे, घटाने पर तो क्या हो जाएगा, 10x माइनस x बराबर 9.999 डॉट 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 माइनस 0.999 डॉट डॉट डॉट, हटा देंगे तो 9x बराबर पॉइंट के बाद 999 है, उधर भी पॉइंट के बाद 999 है, तो पॉइंट के बाद आएगा 0 और 9 में से 0 लेस करेंगे तो बचेगा 9। 9x इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू हो जाएगा 9/9, तो x इक्वल टू 1। इधर हमने x की वैल्यू 0.999 मानी थी और इधर हमें x की वैल्यू 1 प्राप्त होती है, तो हम अपना आंसर देखकर आश्चर्यचकित हैं और हमने यह निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि 0.999 का विस्तार अनंत तक है, अतः यह 1 के लगभग समान है। तो हमने यह निष्कर्ष निकाला है कि x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 0.999 के लगभग समान है। पांचवा प्रश्न देखिए, 1/17 के दशमलव प्रसार में पुनरावृत्ति अंकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? आगे लिखा है, अपने उत्तर की जांच के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो हमें इसमें विभाजन क्रिया करनी है, तो 17 से हम 1 को करेंगे डिवाइड। 1 डिवाइड नहीं होता तो हमने क्या लगाया, पॉइंट लगाया और 0 बनाया। अब 10 भी डिवाइड नहीं है तो 0 लगाया, 0 बनाया। 17 की टेबल अब हम पढ़ेंगे। 7 5 जा 85, कितना बचा, 15, पॉइंट लगा है, हो गए 150, कितना हो जाएगा, 7 8 जा 136, बचा कितना, 14, तो पॉइंट लगा है, हो गए 140। 7 8 जा 17 8 जा 136, बचा कितना, 4, हो गया 40। 17 2 जा 34, बचा कितना, 6, हो गया 60। 17 3 जा 51, बचा 9, हो गया 90। 17 5 जा 85, बचा 5, हो गया 50। अब इसके बाद
17 2 जा 34, बचा कितना 16। अब बचा 16 तो हो गया 160। 79 जा 153, बचा 7, हो गया 70। 17 4 जा 68, बचा 2, हो गया 20। अब हम ऊपर से लिखेंगे 20 के बाद 17 1 जा 17, बचा 3, हो गया 30। 17 1 जा 17, बचा 13, हो गया 130। 17 7 जा 119, बचा 11, हो गया 110। 17 6 जा 102, बचा 8, हो गया 80। 17 4 जा 68, बचा 12, हो गया 120। तो ये हो जाएगा 17 7 जा 119, इसके बाद बचा 1। अब हम देखेंगे इधर भी हमने 1 को डिवाइड किया था, यहाँ भी हमारा कितना बचा 1 बचा है। अर्थात इस 7 के बाद लगातार वैल्यू क्या होगी, पुनः से रिपीट होगी। तो इस प्रकार हमें 1/17 का मान 0.05882394117 प्राप्त होता है। और इसके बाद यह वैल्यू लगातार क्या होती जाएगी, रिपीट होती जाएगी। मतलब इसके बाद इसके मान क्या आएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे या 0.0588239411767 डॉट डॉट 7 के बाद फिर से क्या आएगा 05, इसी प्रकार डॉट 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 आगे हम लिख सकते हैं। अतः इसके भागफल में अधिकतम अंकों की संख्या, भागफल में अधिकतम अंकों की संख्या अब हम गिन लेंगे 2 4 6 8 10 12 14 16 है। छठवां क्वेश्चन है P/Q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण दीजिए जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड नहीं है। जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड नहीं है, अन्य कोई गुणनखंड नहीं। फिर आगे लिखा है और शांत दशमलव प्रसार भी इनके हमें बताने हैं और Q के कौन कौन से गुणों को यह संतुष्ट करते हैं। तो हम ऐसी संख्याएं लिखेंगे जो P/Q के रूप की होंगी। तो लिखेंगे माना 1/2, 1/4, 7/8, 37/25, 8/125, 17/20, 31/16 आदि ऐसी ही परिमेय संख्याएं तो हमने लिख दिया यह ऐसी ही परिमेय संख्याएं हैं जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड नहीं है। अब हर में
ऐसी संख्या से गुणा करेंगे कि हर 10 या 10 की घात के रूप में प्राप्त हो। इसलिए 1/2 बराबर 1/2 गुणा 5/5 बराबर 5/10। इसे हम क्या लिख देंगे 0.5। इसी प्रकार 1/4, तो इसे क्या लिखेंगे 1/4। इसमें ऊपर नीचे गुणा करेंगे 25/25, तो जो हो जाएगा 25/100 बराबर 0.25। आगे 7/8, यदि हम 8 में 125 का अंश और हर दोनों में गुणा कर दें तो 7 का गुणा 125 में करेंगे तो ये हो जाएगा 875, और 8 का गुणा 125 में करेंगे आएगा 1000, डिवाइड कर देंगे 0.875। तो इसी प्रकार हम इन आदि संख्याओं को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने देखा है कि उन परिमेय संख्याओं के हरों के उप समुच्चय के पूर्णांक में 5 या 25 या 125 या अन्य संख्याओं से गुणा करने पर उनका सुनिश्चित दशमलव रूप प्राप्त होता है, लेकिन यह तब हो सकता है जब दिए गए परिमेय संख्या के हर में 2 या 5 अथवा दोनों अभाज्य गुणनखंड हो। यह कब संभव है? जब दी गई परिमेय संख्याओं के हर में या तो 2 या 5 या दोनों के गुणनखंड सम्मिलित हों। अतः हमें निम्न गुणन प्राप्त होता है। यदि परिमेय संख्या जो मानक रूप में हो और हर में 2 या 5 के अलावा कोई भी अभाज्य गुणनखंड न हो, तब केवल शांत दशमलव निरूपित होता है। तो यहाँ हमने देखा कि यह ऐसी संख्याएं हैं जिनके हर में 2 या 5 के गुणनखंड हैं। तो यह शांत दशमलव रूप की संख्याएं तभी प्राप्त होती हैं जब हर में दिए गए मान या तो 2 के गुणनखंड हो या 5 के गुणनखंड हो या 2 और 5 दोनों के गुणनखंड हो। तो ऐसी संख्याओं को शांत दशमलव प्रसार के रूप में निरूपित किया जा सकता है। आगे देखेंगे 7वां क्वेश्चन है, लिखा है ऐसी 3 संख्याएं लिखिए। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। अनवसानी अनावर्ती, इसका मतलब है हमें अशांत दशमलव प्रसार लिखना है। इसका मतलब क्या है? हमें ऐसी 3 संख्याएं लिखना है जिनके दशमलव प्रसार क्या हो? अशांत हो। तो ऐसी संख्याएं कौन सी हैं? तो हल करेंगे। हम सभी जानते हैं कि जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं उनके दशमलव प्रसार अशांत या अनवसानी या अनावर्ती होते हैं। तो लिखेंगे हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार अनवसानी, कोष्टक में हम लिख लेंगे अशांत दशमलव प्रसार होते हैं। अब अपरिमेय संख्याएं जैसे √2, √3,
रूट 5, रूट 7 डॉट डॉट डॉट। अब हम इनके दशमलव प्रसार लिखेंगे तो रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है 1.41421356 डॉट डॉट डॉट। ऐसे रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है तो 1.7320500807। इस प्रकार इनके हमें अशांत दशमलव प्रसार प्राप्त होंगे। ऐसे ही हम रूट 5, रूट 7, रूट 11 इत्यादि के अशांत दशमलव प्रसार भी ज्ञात कर सकते। आगे देखेंगे 8वां क्वेश्चन है परिमेय संख्याओं। परिमेय संख्याओं 5/7 व 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। सबसे पहले 5/7, तो 7 से हम सबसे पहले 5 को डिवाइड करेंगे, दशमलव लगाया 0 बढ़ाया, 7 7 जा 49 बचा 1 हो गया 10, 7 1 जा 7 बचे 3 हो गया 30, 7 4 जा 28 बचा 2 20, 7 2 जा 14 बचा 6 60, 7 8 जा 56 बचा 4 40, 7 5 जा 35 बचा 5। इसके बाद 5 आ गया, लगभग रिपीटेशन होने लगा, मतलब 5/7 इक्वल टू कितना प्राप्त होगा 0.714285 पे बार। इसी प्रकार हम 9/11 की वैल्यू निकालेंगे तो हम 11 से डिवाइड करेंगे 9 को, पॉइंट लगाए 0 बढ़ाया, 11 8 जा 88 बचा 2 20, 11 1 जा 11 बचा 9 90, 11 8 जा 88 बचा 2 20, 11 1 जा 11 बचे 9। या इसी प्रकार से रिपीटेशन होता रहेगा। तो 9/11 की वैल्यू हमें 0.8181 डॉट डॉट डॉट, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं 0.8 पे बार प्राप्त होगी। अब हमें इनके बीच की 3 अपरिमेय संख्याओं को लिखना है। तो इनके बीच की 3 अपरिमेय संख्याएं किस प्रकार से होंगी अब हम इन्हें व्यक्त करेंगे। अब हम देखते हैं हमें 5/7 की वैल्यू 0.714285 बार एवं 9/11 की वैल्यू 0.8181 डॉट 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 प्राप्त हुई है। तो इनके बीच की अपरिमेय संख्या हमें ऐसी लिखनी है जो 7.71 और 0.81 के बीच स्थित है। तो हम क्या लेंगे ऐसी अपरिमेय संख्या 0.750 7500 7500 7670 7670 767000 डॉट डॉट। ऐसे 0.80 800 8000 डॉट 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 प्राप्त होती हैं। 9वां क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन निम्न में परिमेय एवं अपरिमेय संख्याएं बताइए। अपरिमेय संख्याएं बताइए। तो हमें सबसे पहले इनमें परिमेय और अपरिमेय संख्याएं बतानी है। तो पहला है √23, दूसरा दिया है √225, तीसरा दिया है 0.3796, चौथा दिया है
7.48478 डॉट डॉट डॉट, और पांचवा दिया है 1.10 100 100 140 डॉट डॉट डॉट। तो इसमें हम देखेंगे √23 एक विषम संख्या है, अतः इसका जब हम दशमलव प्रसार या वर्गमूल निकालेंगे तो यह कभी भी समाप्त नहीं होगा और लगातार बढ़ता जाएगा। तो यह क्या है? अपरिमेय है। 225 15 का वर्ग है, 15 का 15 में गुणा करने पर 225 निकलता है, तो इसका वर्गमूल 15 निकलेगा। तो यह परिमेय संख्या है। इसका डिवाइडेशन 6 पे समाप्त हो गया है, आगे नहीं बढ़ रहा है, तो यह भी परिमेय संख्या है। और इनके आगे डॉट 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 लगे हुए हैं, तो यह क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। तो दूसरा और तीसरा ये दोनों परिमेय संख्या हैं और बाकी क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। यह एक्सरसाइज 1.3 यहीं पर समाप्त होती है। अब हम अगली एक्सरसाइज अगली वीडियो में डालेंगे। आप सभी लोगों से आशा करते हैं कि आप लोग इन सवालों को पढ़ रहे होंगे, इनके नोट्स तैयार कर रहे होंगे और इनका लगातार रिवीजन कर रहे होंगे। और यह जो डेफिनेशन या पॉइंट मैंने पहली वीडियो में डाले हैं वह आप लर्न कर लें, क्योंकि यह भावी भविष्य में हमें अन्य कंपटीशन एग्जाम देने हैं और उन कंपटीशन परीक्षाओं में इन परिभाषाओं और जो छोटे छोटे पॉइंट्स थे, प्रथम अभाज्य संख्या, प्रथम प्राकृतिक संख्या, प्रथम पूर्णांक, इस प्रकार के क्वेश्चन आते रहते हैं और यह हमें अभी से याद होनी चाहिए। तभी हम आगे जाके भविष्य में अपने इन कक्षाओं के लिए गए ज्ञान का सही प्रयोग कर पाएंगे। अतः हमें जो इन कक्षाओं में ज्ञान दिया जाता है वह हमें बड़े अच्छे से पढ़ना है। और वास्तव में हमारी पढ़ाई अब कक्षा 9 से ही प्रारंभ होती है और 10th में चूँकि हमें बोर्ड परीक्षा देनी है, तो जब तक हम 9th के अच्छे से नहीं पढ़ा होगा हमने, तब तक हम 10th का अध्ययन करने के लिए तत्पर नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमें अभी से कक्षा 9th में नियमित और एक निश्चित टाइम टेबल बनाकर लगातार अध्ययन करना है और अधिकतर पढ़ाई करने की आदत को अपने जीवन में डालना है। और आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। गुड मॉर्निंग।